पाकिस्तान में भी काश्त बढ़ी है बासमती की, और इंडिया में 60-70% पैदा उसकी काश्त बढ़ गई है बासमती की। बासमती की वैरायटियों में थोड़ा सा इस वक्त ज़्यादा स्ट्रेस नज़र आ रहा है मुझे नॉन बासमती के हवाले से, क्योंकि नॉन बासमती का प्रेशर तो हमारे ऊपर आ गया इंडिया का। ये 2 माह 1 माह रहेगा, 15 दिन रहेगा, 3 माह रहेगा, ये तो रहेगा, लेकिन इंडिया में नॉन बासमती की काश्त कम है। ये मेरी बात लिख लें। इंडिया ने ये जो काम किया है, जबकि नई फसल हमारी आ रही है, नया कस्टमर हमारे साथ जुड़ गया है और वो ख़रीदारी कर रहा था, तो उन्होंने अब ये पाबंदी उठाई है। जबकि राइस की मार्केट इस वक्त थोड़ी सी दबाव में है, बहुत शदीद दबाव में आने वाली है। 1 वीक के अंदर अंदर इंशाल्लाह मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा। तो आने वाले ये जो हालात पैदा हो रहे हैं या किए जा रहे हैं, यह मसनूई बात सच साबित हुई। अब इस वक्त नॉन बासमती के ऊपर इंडिया ने जो पाबंदी लगाई हुई थी एक्सपोर्ट की, वो उठा ली है। 1 साल का स्टॉक उनका पड़ा है, दूसरा नई फसल आ गई है। उन्होंने रेट गिरा के मार्केट को, एक्सपोर्टर को, जितने भी इंपोर्टर हैं उनको अपने प्लेटफार्म पे इकट्ठा कर लिया है। अब जो चावल का जितना कस्टमर गाहक पाकिस्तान की तरफ था, उसकी तवज्जो भी इंडिया की तरफ चली गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अगस्त और सितंबर की साथ आपके साथ गुजारने के बाद अक्टूबर का महीना है, जिसका आगाज़ है और चावल की दुनिया में एक तहलका मच गया है और ऐसे मामलात और ऐसी इंफॉर्मेशन सामने खुल के आ रही हैं। इंडिया ने 2 साल से अपने मुल्क में एक नॉन बासमती वैरायटी को बैन किया हुआ था, और उस बैन करने के बाद उसने एक्सपोर्ट की इजाज़त तो दी थी, लेकिन उसके ऊपर 20% वो चार्जेस वसूल करता रहा, क्योंकि इंडिया ने अपनी मार्केटिंग को पूरी दुनिया में सप्लाई के एतबार से, अपने इमेज के एतबार से और माइशत के एतबार से मज़बूत तरीके के साथ अपनी ट्रेड करता है। वो 1 साल का मुकम्मल राइस अपने पास स्टॉक रख के भी सेल करता है। उसके तरीक़ाकार मुख्तलफ हैं, और इंडिया एक ऐसा एक्सपोर्टर है जो पूरी दुनिया को 40% अकेला मुल्क एक्सपोर्ट करता है। नॉन बासमती अकेला इंडिया पूरी दुनिया को 40% एक्सपोर्ट करता है। ये मैं चंद मालूमात आपके सामने रख रहा हूँ। हालात तो वाक़यात मैं अपनी जितनी भी मामलात हैं, मैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बयान कर रहा होता हूँ, या 1-2 वीक के ऊपर आने जाने वाले जो हालात के ऊपर नज़र होती है उस पर मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ। ठीक है, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह जो पीछे मैंने बयान किया था, बताया था, तकरीबन उसी के मुताबिक ही वो बात सच साबित हुई। अब इस वक्त नॉन बासमती के ऊपर इंडिया ने जो पाबंदी लगाई हुई थी एक्सपोर्ट की, वो उठा ली है। 1 साल का स्टॉक उनका पड़ा है, दूसरा नई फसल आ गई है। उन्होंने रेट गिरा के मार्केट को, एक्सपोर्टर को, जितने भी इंपोर्टर हैं उनको अपने प्लेटफार्म पे इकट्ठा कर लिया है। अब जो चावल का जितना कस्टमर गाहक पाकिस्तान की तरफ था, उसकी तवज्जो भी इंडिया की तरफ चली गई। ये एक हर कारोबार में जैसे जैसे जिद्दत आ रही है, ऐसे ट्रेड में दूसरे को कैसे ज़ेर करना है, ख़ुद कैसे आगे निकलना है,
ये सारी चीज़ें अब हर काम में ऐसे हो रहा है। तो ये ट्रेड जो है वो बढ़ती जा रही है। इंडिया ने ये जो काम किया है, जबकि नई फसल हमारी आ रही है, नया कस्टमर हमारे साथ जुड़ गया है और वो ख़रीदारी कर रहा था, तो उन्होंने अब ये पाबंदी उठाई है। जबकि राइस की मार्केट इस वक्त थोड़ी सी दबाव में है, बहुत शदीद दबाव में आने वाली है। एक वीक के अंदर अंदर इंशाल्लाह मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा। तो आने वाले ये जो हालात पैदा हो रहे हैं या किए जा रहे हैं, ये मसनूई है, आर्जी तौर पर है, या इसके ये मुकम्मल इसी तरह ही चलेंगे, ये चीज़ें इनके ऊपर मैं नज़र रख के इंशाल्लाह आपको दोबारा बताऊंगा। ये नान बासमती के नाम में काफ़ी सारी वैरायटियाँ हैं जिनका मैं तारफ़ करा देता हूँ आपको। इंडिया में जो नान बासमती के नाम से मशहूर हैं, चंद के मैं नाम बताता हूँ। इसके बाद मैं पाकिस्तान के नाम भी ले देता हूँ जो नान बासमती पाकिस्तान में है। तो ये एरी, सबसे पहले एरी की है, शरबती है, स्कंदा है और पीआर है। ये वैरायटियाँ इंडिया में, और इसके अलावा और भी कुछ हैं, ये वैरायटियाँ नान बासमती में हैं जो 2 साल से बैन किए हुए थे। अब उनकी एक्सपोर्ट की इजाज़त मिल गई है और इनके मुकर्रा करदा रेट जो हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर दूं। $490 रेट गिरा दिया है उन्होंने। $490 में एक्सपोर्ट करेंगे। इंपोर्टर जितने भी है, जितने ख़रीदार दुनिया के हैं, अब उनकी तवज्जो इस वक्त इंडिया की तरफ है। तो ये जो इस वक्त पाकिस्तान में एरी की वैरायटियाँ हैं, लोग पूछते हैं एरी, हर एरी का नाम लेते हो तो वैरायटियों के नाम कई गिन देते हो दरमियान में। मैं वो भी बता दूं, जो पाकिस्तान में जिसका एरी के नाम से है वो एरी 6 है, हाइब्रिड में ये एक वैरायटी है। फिर एरी 9 है, C9 है, एरी फाइन है, हाइब्रिड 109 है। ये नान बासमती वैरायटियाँ हैं। इसके अलावा और भी चंद नए सीड आए हुए हैं। तो ये नान बासमती, इन वैरायटियों के ऊपर इस वक्त मार्केट में बहुत बड़ा स्ट्रेस, और मार्केट बहुत मंदे की तरफ जाने वाली है या चली जाएगी। एक आधे दिन में ही ये सामने खुल के आ जाएगी। मैं आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह सारी डिटेल के साथ ये चीज़ बताऊंगा। तो अब इस एक ख़बर ने मार्केट को एक बार क्रैश कर दिया है। तो देखें आने वाले दिनों में किस रुख इख्तियार करती है मार्केट, लेकिन ख़रीदार का रुझान बढ़ जाएगा। मज़ीद ख़रीदार अभी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले माह में बहुत सारे आए हैं। तो आने वाले 8-10 दिन में मौजूदा सूरत हाल जो होगी उसके ऊपर मैं मज़ीद तफसील के साथ बताऊँगा इंशाल्लाह। कि पाकिस्तान में बासमती के हवाले से और ओवरहाल सा तमाम क्रॉप के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। पिछले साल की निस्बत इस साल पाकिस्तान में 22% काश्त बढ़ी है, और बहुत सारी ऐसी वैरायटियाँ हैं जो 5 से 6-7 मन तक, 8 मन तक उनकी पैदावार बढ़ी है। तो ये असल में पाकिस्तान के अंदर है, क्रॉप का बढ़ना, उसकी पैदावार का इजाफ़ा होना, ये अल्हम्दुलिल्लाह खुशाइन ख़बरें हैं। लेकिन हमारी मईशत के ऊपर जो इस वक्त थोड़ा सा हमें स्ट्रेस आ रहा है, किसान के ऊपर थोड़ा सा झटका लगेगा, क्योंकि बहुत महंगे बिजली के बिल अदा किए हैं, बहुत महंगी खादें इस्तेमाल की हैं। तो अब जो रेट गिर रहे हैं और नीचे आने की बहुत ज़्यादा तवक्को है कि ये एक हफ़्ते के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, बहुत रेट कम हो सकते हैं। तो ये बासमती की जो वैरायटियाँ हैं पाकिस्तान में, ये सुपर है, 1121 कायनात है, 1509 है। ये वैरायटियाँ इस साल पिछले सालों की निस्बत काश्त बढ़ी है। मैं आपको इंडिया के हवाले से बता दूं, ये बात भी आप मेरी याद रखें, रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। 2 साल इंडिया में नॉन बासमती पर पाबंदी लगने से
ज़िमींदार काश्तकार इंडिया के जितने भी थे नॉन बासमती उन्होंने काश्त कम की है। एरी 6 वगैरह की काश्त कम हुई है क्योंकि पाबंदी थी, मुल्क से बाहर जा नहीं रहा था, रेट उसका कम था, इस वजह से उसकी काश्त कम हुई है। और पाकिस्तान में भी काश्त बढ़ी है बासमती की, और इंडिया में 60-70% पैदा उसकी काश्त बढ़ गई है बासमती की। बासमती की वैरायटियों में थोड़ा सा इस वक्त ज़्यादा स्ट्रेस नज़र आ रहा है मुझे नॉन बासमती के हवाले से, क्योंकि नॉन बासमती का प्रेशर तो हमारे ऊपर आ गया इंडिया का। ये 2 माह 1 माह रहेगा, 15 दिन रहेगा, 3 माह रहेगा, ये तो रहेगा, लेकिन इंडिया में नॉन बासमती की काश्त कम है। ये मेरी बात लिख लें, आने वाले दिनों में मैं आपको ये सबक याद करा दूंगा। बासमती इंडिया में काश्त बढ़ी है, नॉन बासमती कम हुई है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा देर तक स्ट्रेस नहीं रहेगा। ये मेरी ज़ाती राय है, ठीक है। बकाया मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ कि बासमती के इंडिया के रेट इस वक्त 2023-24 के जो रेट थे वो $950 था। $950 का जो रेट था, एक्सपोर्ट की रेट मुकर्ररा जो कीमत थी तकरीबन कमोपेश यही थी। इस वक्त बासमती की ज़्यादा काश्त होने की वजह से पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा बासमती काश्त है, नॉन बासमती कम काश्त है इंडिया में। इस वजह से उन्होंने बासमती का रेट इतना गिरा दिया है नीचे, $790 उन्होंने $790 कर दिया। अब 750 से लेके $790 में अगर ये सेल होगा बासमती, तो इसकी वजह आपको समझ आ जाएगी कि इंडिया में बासमती की काश्त बहुत ज़्यादा है, उन्होंने रेट गिरा दिया है। नॉन बासमती इंडिया में कम है, इसलिए उसका रेट आर्जी तौर पर गिरा है। मैं समझता हूँ ये आने वाले दिनों में तो इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं बताऊँगा, लेकिन नॉन बासमती इंशाल्लाह जल्द इस स्ट्रेस से निकल जाएगी। लेकिन अभी तो इंडिया ने पूरी दुनिया के ऊपर इस वक्त राइस के जितने भी ग्रोअर हैं, जितने भी एक्सपोर्टर हैं, जितने भी इनके ऊपर एक यलगार तो की है, उसका फ़र्क तो बहुत बड़ा है, क्योंकि दुनिया को 40% वो अकेला मुल्क है जो सप्लाई देने वाला है। 40% दुनिया की वो ज़रूरत पूरी कर रहा है, तो इसलिए वो ऐसे हरकतें, ऐसे काम वो हमेशा के लिए पीछे भी करता आया है, इस वक्त भी उन्होंने किया है। तो ये देखेंगे आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या असरात पड़ते हैं। हाज़र इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो चल रही हैं, इस वक्त मुल्क के अंदर राइस के ऊपर इतना बड़ा स्ट्रेस है। इस ख़बर ने बहुत सबको एक बार हिला के रख दिया है, क्या होने जा रहा है। ये कमो पेश मैं 5, 6, 8, 7 तारीख के अंदर इंशाल्लाह, अक्टूबर की 8, 7 तारीख के अंदर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करके दोबारा आपके सामने आऊँगा। तो मैं आपसे फिर दरख्वास्त करूँगा, दुआओं में याद रखें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएंगे, इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो मालूमात मेरे पास पहुंचती है मैं शेयर कर देता हूं। इसको ग्रुपों में ज़्यादा देर शेयर नहीं किया जा सकता, मसरूफियत है। इस वक्त हमारा चावल की ट्रेड का काम है, धान के ख़रीदो फरोख्त रोज़ की हो रही है, मसरूफियत बहुत बड़ी हुई है, तो मैं ज़्यादा शेयरिंग नहीं कर सकता। आप घंटी के बटन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, आपको ये नोटिफिकेशन खुद ब खुद मिलेगा। तो दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मुझे ख़ुसूसी तौर पे आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।